नमस्कार, स्वागत है आप सबका माई सिटी टॉक्स में, एन इनिशिएटिव बाय द ग्रेटर हिसार फाउंडेशन, पावर्ड बाय बैक वेंचर्स एलएलपी। मेरा शहर, मेरा अभिमान, हम है गुरूरे हिंदुस्तान। और उसी के हिसार एडिशन में हम जो है काफ़ी पर्सनालिटीज़ को, जो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एथोस से आते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ से आते हैं, उन सबको आपके सामने आपसे मिलवा रहे हैं। उनके आइडियाज़, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, जिसको प्रिजर्व करता है उसका आर्किटेक्चर। देश विदेश की जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हैं, उनकी झलक, उनके इतिहास की झलक आपको उनके आर्किटेक्चर में नज़र आती है। हमारे साथ जो हस्ती आज जुड़ी हैं वो एक आर्किटेक्ट हैं। इससे पहले देश भर के अलग अलग शहरों में जो है वो अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं। तो स्वागत करिए शिल्पा जी का। शिल्पा जी, वेलकम टू माई सिटी नमस्कार। टॉक्स। सो मैम, ये सेगमेंट आपके बारे में है, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में है, जिससे हमारी ऑडियंस और जो नए लोग जो हैं, जो आर्किटेक्ट को अपना विजन की तरह देखते हैं, और जो दूसरे लोग जो हिसार से प्यार करते हैं, हिसार के लिए कुछ विजन रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह होने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि आपकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन कहाँ से रही और क्या क्या आयाम आपकी ज़िंदगी में आए। Thank you, first of all, for having me on this show. I am basically a Maharashtrian girl. I belong to Aurangabad, महाराष्ट्र। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेज मेरा वहीं हुआ। जैसे मैं पहले स्कूल में थी तो आई वॉज मोर इन टू कल्चरल एक्टिविटीज़। पढ़ाई में तो चलता ही रहता है, लेकिन कल्चरल में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था। कोई राइट। भी स्कूल में वगैरह हम लोग कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी कंपटीशन होता था, तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। राइट। एंड वो मेरा एक जो था पैशन डांस का, वो अभी तक चल रहा है। मतलब प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट, लेकिन मेरा वो डांस का पैशन अभी भी चल रहा है। राइट। तो दैट टाइम डिड माय भरतनाट्यम ट्रेनिंग। तो आई एम अ भरतनाट्यम डांसर ऑल्सो। कॉलेज में आई वॉज मोर इन टू टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फैकल्टी लेना चाह रही थी। ऐसा हुआ कि जब हम फॉर्म्स भर रहे थे तो माय मॉम सेड कि एक आईक्यू टेस्ट ले लेते हैं। तो वी वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज, अ रिनोन्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन औरंगाबाद। तो प्रताप बोराडे सर हैं, काफ़ी नोन पर्सनालिटी। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला बेटा तुम्हारा आईक्यू लेने के बाद आई फील यू शुड टेक अप आर्किटेक्चर। मैं कहा सर आर्किटेक्चर, आई मीन मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने मतलब ऐसा इस प्रोफेशन के बारे में एक्चुअली सोचा ही नहीं। बट बिकॉज यू हैव बीन एन आर्टिस्ट और आपका आर्ट की तरफ जो रुझान है वो हाँ मे बी, आई मीन ही वाज मोर इनटू के आप आर्किटेक्चर ही ले लो। तो आई सेड सर नहीं, मुझे इंजीनियरिंग का ये फैकल्टी नहीं चाहिए, मुझे वो फैकल्टी, बिकॉज आर्किटेक्चर इज ऑल्सो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बेसिकली। मैंने कहा नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि सी व्हेन यू पास आउट आफ्टर 5 years, इट्स अ 5 years कोर्स। तो जैसे इंजीनियरिंग का आप 4 साल बाद जब पास आउट करोगे, उसका कितना स्कोप रहेगा मार्केट में, मतलब सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो व्हेन यू चूज योर प्रोफेशन यू शुड चूज दैट वे कि जब आप पास आउट हो उसका कितना आपको स्कोप मिलने वाला है, आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हो उसमें। और आर्किटेक्चर का अभी स्टार्टिंग है, तो और तुम्हारे आईक्यू के हिसाब से यू शुड गो फॉर दिस। राइट। तो आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट अग्रीड टू इट। मैंने दोनों फॉर्म्स भरे थे। हुआ ये कि मीन टाइम जब इंटरव्यूज का कॉल आता है कॉलेजेस से, तो सेम डे क्लैश हुआ बोथ द इंटरव्यूज। तो एक नांदेड़ में था, एक मुंबई में था। तो पापा ने पूछा क्या करना है, मैंने कहा मुंबई चलेंगे। एंड दैट्स हाउ आई मीन माय जर्नी बिगैन इन आर्किटेक्चर। और स्टार्टिंग में इतना नहीं था, बट टीचर्स, फ्रेंड्स, सबसे वो लेते लेते एक्सपीरियंस लेते लेते एंड 4th ईयर 5th ईयर में ही मैंने अपने एक टीचर के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लिया था, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो दैट वे आई गेन नॉलेज एंड आई डेवलप्ड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। फिर मुझे जब मैं पास आउट किया, मैं मुंबई जॉब के लिए गई, तो फिर धीरे धीरे वो एक हो जाता है ना अंदर से कि हाँ ये प्रोफेशन मेरे लिए बना है। आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन, दैट्स व्हाट आई कैन से। इफ आई मे आस्क, आपके प्रोफेशन का कितना पार्ट आर्टिस्टिक है, कितना पार्ट टेक्निकल है? व्हाट डू यू से? See, architecture basically is a combination of art and science. राइट। आप अगर देखा जाए तो डेफिनेटली। the only thing is that हमें एक खाली शीट दी जाती है। आजकल हम कहते हैं कि एक खाली फाइल दी जाती है ऑटो कैड पे, स्क्रीन पे, बिकॉज आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। तो एक खाली स्पेस है,
उसको ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना है, टेकिंग कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड बजट कंस्ट्रेंट, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब देखते हुए क्लाइंट का हमें ये सारा कुछ उसमें ज़ीरो से लेके एक खाली प्लॉट मिला है, उसको पूरा आपको एक आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर में जिसका एक अपना कैरेक्टर है, इसको हमें डेवलप करना पड़ता है। उसमें टेक्निकली भी सारा कुछ है, इन्वॉल्व है। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तब हमें हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल जो हैजल्स हैं उनको भी डील करना पड़ता है। तो ये सारा हैंड इन हैंड ही चलता है। बेसिकली साइंस एंड आर्ट हैंड इन हैंड इज आर्किटेक्चर। राइट। और आपकी एजुकेशन मुंबई से हुई है नहीं, बेसिकली? औरंगाबाद से हुई है, और जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग your कॉलेज। professional journey started in Mumbai. या And then when did you arrive in Hisar and how did that happen? I arrived in Hisar in 2002 January. I got married to my own classmate who's also an architect, architect Nitin S. Kumar. So And it's a love story then. yeah, it's a love story, but Nice. love come arranged marriage, like with मतलब पेरेंट्स Perfect के combination. या पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही हमने इसको डिसाइड किया। मतलब ऐसे नहीं कि हमने करना ही है, अगर पेरेंट्स एग्री करेंगे तो ही करेंगे, हमने यही सोचा था। एंड दैट वे वी आर हियर। When you came to Hisar, how was Hisar? How did you find it different? मतलब आपके पुराने experiences से आपका birthplace, आपके workplace and then Hisar. It must have been a detour kind of thing. Yeah, you can say so, but when a person is happy from inside, आपको ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है। Right. यू अंडरस्टैंड, लव इज़ ब्लाइंड कहते हैं ना, वो वाला हाल है। बट हाँ, ड्रास्टिकली मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन मुंबई एट दैट टाइम। औरंगाबाद इज ऑल्सो वेरी बिग टाउन एंड कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। महाराष्ट्र का कल्चर एंड नॉर्थ इंडियन कल्चर और हरियाणा का कल्चर जिसे हम कहते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीडम है फीमेल्स की, और मतलब जो एवरी हाउस हैज़ अ वर्किंग वुमन, और वो एक जो है कि आप, इट्स नॉट एन ऑड थिंग दैट फीमेल इन योर हाउस इज वर्किंग 9 to 7। Right. तो इट्स वेरी कॉमन। तो वहाँ से इस कल्चर में आना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट मुझे बेसिकली स्ट्रगल नहीं हुआ, बिकॉज माई इन लॉज हैव अ वेरी लर्नड बैकग्राउंड, और माई हस्बैंड इज ऑल्सो हैव बीन सपोर्टिव एवरी टाइम। मतलब वो मेरे साथ ही पड़े हुए। आई न्यू हिज नेचर कि कभी कोई ऐसा मतलब मुझे स्ट्रगल नहीं हुआ काम से रिलेटेड। बट एज अ सिटी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ जाता है। बॉम्बे में आप मतलब 24 आवर्स ओपन है, और यहाँ पे मैं आती थी तो 7:45 शट डाउन हो जाता था। मतलब देयर वाज नोवेयर, लाइक 2 रेस्टोरेंट्स होते थे गिने चुने जहाँ पे आप डिनर करने जा रहे हो, एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू द सेम रेस्टोरेंट ऑल्सो। तो वो तो फ़र्क पड़ता ही है। देन देयर वाज नो आउटिंग का लाइफ कोई नहीं है नेचर वाइज। जैसे वहाँ पे सब कुछ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड वेरी प्लेजेंट मतलब एटमॉस्फेयर है। तो मतलब बारिश हो रही है तो चलो माउंटेन्स पे चलेंगे, ट्रैक करके आएंगे, या वहाँ जाके कुछ खा के आएंगे। मतलब ये जो एक टिपिकल मेंटालिटी होती थी हमारी, वो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज देर आर नो प्लेसेस टू विजिट कि ऐसे क्रिएट भी नहीं कर रखे लोगों ने कि आप बस निकलो और जाओ। और वहाँ पे मतलब जो नेचर से रिलेटेड है, मतलब ठीक है, पार्टिंग एंड गेट टुगेदर्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर। वो थोड़ा है यहाँ ज़्यादा, बट एक जो नेचर से क्लोज वाला जो रिलेशन था ना, वो यहाँ पे नहीं था। वो मुझे दो फ़र्क लगते थे। अदरवाइज पीपल आर वेरी वार्म हियर, बहुत तो प्यार से मतलब। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन है या ज़्यादा कैलकुलेटिव है? नहीं, मेरा इमोशनली बहुत ड्रिवन है। आई एम नॉट एट ऑल कैलकुलेटिव। और कभी जब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद कभी ऐसा आपका प्रेग्मेटिक माइंड किक इन किया हो कि कहीं शिल्पा तुमने ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन ले लिया, नहीं प्रोफेशनली कुछ दिक्कत आएगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आई एम अ वेरी फोकस्ड पर्सन। अगर मैंने ये डिसाइड किया मुझे ये करना है, तो फिर मैं उसमें कभी प्लस माइनस कभी देखा ही नहीं। मैंने पहले ही ये मुझे क्वेश्चन सारे मेरी शादी से पहले सब पूछ चुके थे, मेरे अच्छा। पेरेंट्स, मेरे कजिन्स, माय फ्रेंड्स, कि यू गोइंग टू हिसार। हमने हिसार का, कुछ लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना हुआ हिसार का। तो आई सेड नहीं, इफ आई हैव टू लिव विद अ पर्सन, मतलब whom I want to spend my life, if he is staying there then place doesn't matter। और वो आज तक मुझे कभी रिपेंड नहीं किया मैंने कि मैं यहाँ क्यों आई। बट हाँ, स्ट्रगल्स उस टाइप का होता है, बट मेरा ऐसा कोई मेजर स्ट्रगल नहीं था। जो लाइफ के मेजर स्ट्रगल्स है उसमें ज़रूर कई बार आप मतलब फंस जाते हो, तब आपको ये चीज़ें लर्न करने को मिलती है। बट नॉर्मल लाइफ में मुझे इतना प्रॉब्लम कभी नहीं आया।
राइट। और फिर हिसार में आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने एक अपना या खुद का फर्म भी। नहीं, ऑलरेडी माय हस्बैंड हैड ओपनड हिज ऑफिस हियर, ओके। आरएस आर्किटेक्ट्स के नाम से। और आई जस्ट जब आई केम हियर आई जस्ट जॉइंड इट, काम करना शुरू किया तो मुझे मतलब काम में ही आई वाज लाइक पूरा दिन ऑफिस में काम करते थे, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तब वी वर स्ट्रगलर्स यू कैन से आर्किटेक्चर में। दो चार डेफिनेटली। प्रोजेक्ट्स थे, फिर वो धीरे धीरे, पहला हमें एक बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिला यहाँ पे लैंडस्केप से रिलेटेड, तो दैट वाज इन जींद। तो ओके। दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू एक्चुअली, जिससे हम तब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी हमने काफ़ी सारा फिर मतलब जैसे धीरे धीरे आपके रिलेशंस बढ़ते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होती है, देन पीपल कम टू नो अबाउट यू। तो बिकॉज आवर प्रोफेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू माउथ पब्लिसिटी, मतलब ये तो डेफिनेटली। है नहीं कि हम बोर्ड्स लगा के अपना ऐड करेंगे, हम्म। तो दैट इज़ नॉट इन आवर एथिक्स। तो मतलब ऐसे ही वो रिलेशंस बढ़ते गए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते गए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिलते गए। वी हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो जैसे मेट्रो सिटीज है वहाँ पे क्या होता है, आर्किटेक्ट्स आर एक स्ट्रीमलाइन होता है कि रेसिडेंस कर रहे हैं तो एक ही टाइप का रेसिडेंस कर रहे हैं, ट्रू। अगर वो सोसाइटीज कर रहे हैं रेसिडेंशियल सोसाइटीज तो तो वो ही करेंगे, यस। और कमर्शियल कर रहे हैं कमर्शियल करेंगे, स्कूल कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स कर रहे हैं तो वो उसी में जाएंगे। मुझे ये उल्टा प्लस पॉइंट लगा हिसार आने का कि we could do all kinds of projects, यस। and see around more than 500 projects we have completed till now in our 22 years of और इसमें service. कितना परसेंट हिसार का है, कितना बाहर का है? वैसे तो 80% देखो हिसार का ही है। नाइस। तो फिर तो आपने जब शुरू किया था और आज में हिसार में आपको क्या डिफरेंस बहुत नजर आ रहा बहुत है? ड्रास्टिक चेंज है अब तो। ओके। जब मैं आई थी तो इंटीरियर्स क्या होता है ये लोगों को किसी को पता ही नहीं था, ट्रू। बिल्कुल ही नहीं पता था। मतलब इंटीरियर डिजाइनर क्या चीज होती है ये भी नहीं पता था। मतलब वो होता था कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब एक रेसिडेंस बनाना है, तो क्लाइंट आया तो बोला कि मुझे रेसिडेंस बनाना है, तो वो मतलब फीस देते हुए भी लोग कतराते थे कि आर्किटेक्ट को क्यों देना है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर ही बना देगा, मतलब ये मेंटालिटी थी ऑनेस्टली देखा डेफिनेटली जाए तो। डेफिनेटली अभी भी है कहीं हाँ, तो दैट फर्स्ट मेंटेलिटी। इंटीरियर का यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद इंटीरियर्स जैसे घर जैसे रेसिडेंस हम करते थे तो हम उनको बोलते थे कि आप इंटीरियर्स भी करवा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और क्या होता है कि जब आप किसी प्रोफेशनल को किसी भी प्रोफेशन में जब हायर करते हैं हम, अगर वो हम प्रोफेशनल एडवाइस प्रॉपर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका मनी सेव होगा। यस। आपका यूं नहीं होगा कि मतलब आप अगर फीस दे रहे हैं वो फीस आपको ज्यादा लग रही है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ओवरऑल आपका जो पूरा जब घर बन के तैयार होता है अगर आप कैलकुलेट करें तो वो टोटल हमेशा कम पड़ेगा जब आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हो, राइट। बिकॉज ही विल गाइड यू करेक्टली। एंड तो सेकेंडली आपको फिर एक्सपीरियंस के बिना अगर आप कोई चीज़ करते हो खुद से, तो फिर लेटर ऑन देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं, ऑब्वियसली हाँ, ऐसे के ये बजाय ये गड़बड़ हो ये जाता होता तो ज़्यादा होता। बेहतर होता। राइट नाउ राइट। दैट्स द डबल कॉस्ट। हाँ, तो फिर जैसे फर्स्ट इंटीरियर का भी हमने किया, फिर रेसिडेंशियल विथ इंटीरियर्स लेना शुरू किया, तब लोगों में अवेयरनेस आई। राइट। तो उस टाइम पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी इंटीरियर्स से लेके, और इवन आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी नहीं थी। बट धीरे धीरे अब हम देखते हैं हर इंडिविजुअल जो क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, मतलब वो होता है कि जब वो आपको अप्रोच करता है तो कहता है विथ इंटीरियर्स ही है जी, मतलब इट्स नॉट कि हमें कंप्लीट। सिर्फ, हाँ, राइट और राइट। रादर हमें तो कोई ऐसा अप्रोच करता ही नहीं कि हमें सिर्फ बना हाँ। के दे दो घर, हम अपने आप करा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। नहीं होता। हाँ, ट्रू ट्रू। मतलब दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो एज यू सेड कि व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी स्ट्रगल थी, चीज़ें थी। तो अगर अभी आई वुड से किसी दो कैटेगरी की बात करते हैं, एक 12th पास स्टूडेंट को अगर बाहर निकलना हो, हम्म। पढ़ना हो और इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर में जाना हो, तो व्हाट वुड यू गाइड देम, व्हाट वुड यू? मेरे पास आते हैं लोग, यस। बच्चे आते हैं 12th के बाद राइट। जिनको लेना होता है, तो मैं अगर इस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं तो मैं यही गाइड करती हूँ कि सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करें, आर्किटेक्चर करें, क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट डिग्री राइट। जिसमें आपका लैंडस्केप इंटीरियर्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ट्रू। क्योंकि जब हम सिर्फ एक डिप्लोमा या ऐसी चीज़ करते हैं तो आप प्रोफेशनली कहीं ना कहीं कम रहता है, आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं आती है। यस। आर्किटेक्चर इज़ अ 5 years लॉन्ग प्रोसेस जिसमें आप लर्न करते हो, लेकिन बाद में जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तब एक्चुअल आपको, मतलब वो 5 साल में भी शायद आप उतना नहीं सीख सकते जितना आप बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज में सीखते हो। यस। तो डिग्री ज़रूरी है आफ्टर 12th। राइट। डिप्लोमाज के लिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और
अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं लेट्स से और वो अब शुरू करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अभी हिसार में ऐसी एसोसिएशंस हैं जो उनको सपोर्ट कर पाएँ, जिनको जॉइन कर पाएँ, जहाँ से वो अपना Yes. नेटवर्क क्रिएट कर पाएँ? Yes, Indian Institute of Architects is the only association आर्किटेक्ट्स के लिए जो थ्रू आउट इंडिया वर्क कर रही है. ओके, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. आई वॉज द चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स. हिसार सब सेंटर था तब ओके, जब हमने इसको मतलब यहाँ के सारे आर्किटेक्ट्स को इकट्ठा करके मेंबर्स बना के और यहाँ पे हमने उसको इंस्टॉल करवाया था, राइट, इंस्टॉलेशन की थी. तो उस टाइम पे मैं चेयरमैन बनी थी. 2 टर्म्स अलाउड थे, अब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं. एंड ओके, नाउ आई एम दी इन दी हरियाणा चैप्टर, मतलब चैप्टर लेवल पे, स्टेट लेवल पे हूँ अब मैं, ओके, ईसी मेंबर हूँ. तो ये एसोसिएशन इट वर्क्स टुवर्ड्स ऑल दी आर्किटेक्ट्स, ओके, हमारी आर्किटेक्चरल फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि कोविड का जब टाइम आया था तो वी हेल्प देम आउट. कोशिश करी हमने टू रीच आउट टू न्यू बडिंग आर्किटेक्ट्स जिनका अभी अभी जॉब स्टार्ट हुआ है या राइट, नया नया प्रोफेशन में आए हैं. तो हम लोगों ने कोशिश करी उन तक पहुंचने की, उनके इश्यूज सॉल्व करने की. या कितने कितने आर्किटेक्ट्स हैं जो हुड्डा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो अथॉरिटी होती है, तो राइट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम लोग चाहते हैं कि सारे इकट्ठे आए. जैसे डॉक्टर्स का है, आईएमए है, वो इकट्ठा होकर हर चीज़ के लिए अपने फ्रेटर्निटी के साथ खड़ी रहती है. तो हम आर्किटेक्ट्स के लिए भी हमारा यहाँ पे अब बहुत अच्छे लोग जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिन प्रोफेशनल हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हम लोग इवेंट्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं. जो नए नए चीज़ें आती हैं मार्केट में, उससे रिलेटेड एग्जीबिशंस होती हैं. और मतलब इस टाइप के हम लोग इवेंट्स भी करते हैं जहाँ पे हम लोग खुद परफॉर्म कर रहे हैं या इस टाइप से. मतलब राइट, ऐसी चीज़ें ही है जो आपके अपनी आप एक छत के नीचे आते हो, एक फ्रेटर्निटी के लोग, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं. आपको ये भी पता लगता है कि इसकी माइनस पॉइंट्स क्या है, फिर आप उसके ऊपर काम करते हो. तो इस टाइप से ये एसोसिएशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है. तो अभी अगर कोई यंग आर्किटेक्ट है तो दे हैव मच बेटर प्लेग्राउंड देन Yes, एट yes. होम, When राइट, we came, we didn't know even one architect around. मतलब ऐसे पता ही नहीं था कि कौन है, कौन नहीं है. राइट, बट अब जैसे हम सभी को जानते हैं, जो नए बच्चे आए हैं उनको भी जानते हैं. अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो आते हैं, हमसे पूछते हैं. और हमें कोई हम भी उनसे सीखते हैं. ऑफ कोर्स कुछ नया आ रहा है, कुछ वो नया ट्राई कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो कम टू नो कि क्या हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं न कहीं हर प्रोफ़ेशन में जो है इंडिया में कहें या नॉर्थ इंडिया में कहें, कहीं न कहीं कम रहा है और बहुत सारे उसके पीछे रीज़न्स हैं। कहीं कोई कल्चरल रीज़न्स देता है, कोई सोसाइटल रीज़न्स देता है, कहीं माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है हम्म. रादर देन रिसोर्सेज़। तो आपके प्रोफ़ेशन में भी ऐसा बीइंग अ फीमेल आपको या आपके एक्quaintances को कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हो या ऐसा मतलब लाइफ़ इज़ टफ फॉर वुमेन एज़ दे से। तो आपके प्रोफ़ेशन में ये ऐसी चीज़ें आपने फेस की हों? हाँ, देखो इंडियन माइंडसेट ऐसा है. राइट, बट मैं पहले जैसे महाराष्ट्र में थी तो हमें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती थी, बिकॉज़ सब लोग मतलब प्रोफ़ेशनल उस पे है ही. लेकिन हाँ, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा-सा रहता था, साइट पे जाते हुए सोचना पड़ता था कि कौन-सी साइट पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है. या व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ साइट आपको मतलब एक आधा कोई असिस्टेंट साथ चाहिए. अकेले जाते हुए एक बार सोचते थे हम लोग. राइट, मुंबई में किसी भी मतलब कोई भी एड्रेस मिल जाता था कि यहाँ जाना है आपको या वहाँ मीटिंग करके आनी है, हम बिंदास जाते थे कि हाँ ठीक है जा रहे हैं, करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे सोचना पड़ता है. मैं देखती हूँ जो जूनियर आर्किटेक्ट्स है, फीमेल आर्किटेक्ट्स बहुत सारी है यहाँ पे और अच्छा, अच्छा काम भी कर रहे हैं, जॉब में भी है. तो आईआई में भी हमने देखा है कि वुमेन पावर ज़्यादा है हमारे कमेटी में. दैट्स तो आई नाइस। एम रियली प्राउड के गर्ल्स आर कमिंग अहेड. राइट, मतलब हर चीज़ में आगे आ रही हैं. और लेकिन यहाँ पे उनको दिक्कत आती है, घर से टाइम लिमिट होता है, रात को लेट तक नहीं काम कर सकते, कभी ज़रूरत होती है तो. या जैसे हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं साइट विजिट्स पे, तो हुँ, मेरे अपने स्टाफ में फीमेल्स हैं. हम सोचते हैं कि भाई अगर 7 o'clock से पहले घर आना है तो इनको साइट पे ले जाए, नहीं तो फिर रहने दें. मतलब ये कंस्ट्रेंट्स है, नो कहीं न कहीं डाउट. ग्रोथ हाँ, में भी ग्रोथ में. दिक्कत करता है ये। हाँ, तो मुझे लगता है कि ओपन छोड़ देना चाहिए. एक वर्किंग वुमन है, शी इज़ एन आर्किटेक्ट यार, मतलब शी ट्रू, इज़ वर्किंग. वो कहीं घूमने थोड़ी जा रही है, वो अपने एग्ज़ैक्टली, काम से जा रही है. राइट, शी इज़ अर्निंग फॉर योर फैमिली, शी इज़ द बैकबोन ऑफ योर फैमिली. राइट, तो
अगर एक मेल जा रहा है बाहर मतलब अपने काम से, इफ ही इज गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस और इफ ही इज गोइंग फॉर अ मीटिंग, तो वो जब लेट आ सकता है, 10 बजे आ सकता है या 12 बजे आ सकता है घर, तो व्हाई नॉट दैट फीमेल, शी इज ट्रैवलिंग ओनली फॉर ट्रैवल टाइम ही तो प्रॉब्लम है ना. राइट. इफ शी इज ट्रैवलिंग आउट तो व्हाई शुड शी बी अलाउड टू गो एंड वर्क फ्रीली. मतलब वो एक फ्री माइंड से काम करेगी तो वो अच्छा इनपुट देगी, ज़्यादा क्रिएटिव होगी, एंड इन रिटर्न वो आपको ज़्यादा इनकम देगी, तो वो ऑब्वियसली दैट वुड हेल्प योर फैमिली इटसेल्फ. तो डेफिनेटली. आई थिंक ऐसे फीमेल्स के लिए मतलब वो कंस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए, जो मैं देखती हूँ हरियाणा में अभी भी है, आज ओके. की टाइम में भी है, तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता ओवरऑल फीमेल का पार्टिसिपेशन आर्किटेक्चर में, बिकॉज आर्किटेक्ट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग की बहुत आर्टिस्टिक फील्ड है, और जब आर्ट की बात होती है या ब्यूटी की बात होती है जिसमें, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसमें जो है फीमेल अंडरस्टैंडिंग उस है ज़्यादा सब्जेक्ट की होगी. ज़्यादा होती है, तो दे आर एबल टू परफॉर्म मच बेटर, आई वुड से, देन मेन. तो उसकी आई वजह से, एग्री टू योर पॉइंट. या तो उसकी वजह से. क्योंकि जो फीमेल जो घर में रह रही है, जो घर भी संभाल रही है, राइट. उसको उसकी बारीकियों का पता है. तो आई थिंक एटलीस्ट रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर जो है उससे रिलेटेड जो है वो आई थिंक अ फीमेल कैन डिजाइन मोर, मतलब एफिशिएंटली भी और क्रिएटिवली भी, क्योंकि वो जानती है हर छोटी से छोटी बात कि उसको घर में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. प्रैक्टिकली भी वो मतलब इसमें ज़्यादा अच्छे इनपुट्स दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है. सो व्हेन यू आर चेयरमैन हिसार सब सेंटर के, तब अब ऐसी. सेंटर बन चुका है एक्चुअली, वी अच्छा. आर नाउ 50, अबव 50 है हमारा, तो वी आर ओके. नाउ अ सेंटर, वी हैव बीन कन्वर्टेड रिसेंटली, हम सेंटर बने हैं. तो तब का कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई चीज़ें जो आपने करी हो जो कि फीमेल पार्टिसिपेशन को भी बूस्ट करे और एज ए कम्युनिटी भी, आर्किटेक्ट कम्युनिटी को भी हेल्प करें? बिल्कुल, बिल्कुल. हमारे मतलब जो ईसी मेंबर्स है उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मतलब रेशियो जो था वो फीमेल्स का ज़्यादा है हिसार वालों का. मैंने जैसे आपको बताया कि फीमेल्स का और मेल्स में रेशियो जो है वो ईसी, हमारे ईसी कमिट मतलब जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसमें फीमेल्स का ज़्यादा है. राइट. एंड रिसेंटली हमारा गुड़गांव में फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हुआ था, तो हिसार से जो टीम गई थी उसमें फीमेल्स ज़्यादा थी, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स हु अटेंडेड दैट इवेंट, तो वो हिसार से थी. तो यही चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं बेसिकली. तो और फीमेल्स आर इनटू इट. जैसे हमने यहाँ हिसार में भी पूरा हरियाणा लेवल पे इवेंट किया था, राइट. तो उसमें भी फीमेल्स वर एन इंटेग्रल पार्ट ना. उन्होंने अपना घर वगैरह बिजनेस सब साइड में रखे, उसमें इतना हेल्प किया था, हर किसी ने इतना इन्वॉल्वमेंट था दैट इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. और आर्किटेक्ट्स ऑल ओवर हरियाणा से आए हुए थे यहाँ पे, राइट. एंड वी हैड ऑल्सो डिस्प्लेड एन एग्जीबिशन ऑफ द लेटेस्ट मटेरियल्स जो यहाँ के डीलर्स हैं उन्होंने लगाई थी, एंड अ डायरी वाज ऑल्सो रिलीज्ड. तो उसमें भी हर चीज में मतलब फीमेल्स वर अहेड ऑफ द मेल्स, आई शुड से. देयर वाज वन फेमस स्पीच ऑफ योर्स, आई थिंक वो किसी इवेंट पे था, एंड व्हिच वाज अबाउट फीमेल पार्टिसिपेशन एंड व्हिच इम्पैक्टेड पीपल आल्सो. कैन या यू, इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज दैट? आई जस्ट एक्चुअली वो मैंने यूं ही कह दिया था अच्छा. व्हेन आई वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन. दे आस्क्ड मी कि आप यू हैव टू से अ फ्यू वर्ड्स, तो दैट टाइम ऐसे ही मतलब स्पीच खत्म होते आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग. आई मतलब बिफोर लीविंग द स्टेज आई जस्ट सेड दैट बीइंग इन अ स्टेट वेयर फीमेल फीटिसाइड इज प्रोमिनेंट, राइट. तो ऐसी जगह पे एग्जीक्यूटिव कमिटी में विमेन का मेजर मतलब पार्ट होना, मतलब 60% ऑफ देम आर फीमेल्स, सो दैट इज दैट शुड गिव अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी इन राइट. हरियाणा. तो ये मैंने बोला था, आई डेंट रियलाइज इट, बाद में मुझे लोगों ने बताया कि वी जस्ट लाइक दैट मैसेज जो आपने दिया कि फीमेल्स आर एन इंटेग्रल पार्ट एंड लीडिंग इन दिस प्रोफेशन. एंड जो फीमेल फीटिसाइड कर रहे हैं लोग अभी भी जो है राइट. प्रोमिनेंट है हरियाणा में और भी जगह, तो दैट इज रियली शेमफुल. जस्ट सेइंग, इमेजिन कि आपकी एक स्पीच ने इतना इम्पैक्ट डाला है, एंड दे पार्टिसिपेशन भी उसमें जो है बढ़ा है, एंड वो बच्चे जो है मोटिवेट भी हुए हैं. अगर आप इसको लाइक फॉर योर अपने आइडियाज़ को लेके इन चीज़ों के लिए और ज़्यादा आउटस्पोकन हो, या आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम मिलें, या आप खुद क्रिएट करें जिसमें आप अपने आइडियाज़ रख सकें और बच्चों को मोटिवेट कर सकें, इसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा है? मैंने सोचा नहीं, बट हाँ, जहाँ भी मुझे चांस मिलता है मैं
विमेन पावर को हमेशा प्रमोट करती हूँ। राइट। आई एम ऑलवेज इन फेवर के विमेन शुड ऑलवेज अप्रिशिएट विमेन, क्योंकि अगर आप मतलब एक विमेन वुमन अगर दूसरे वुमन को सपोर्ट करती है तो फिर आई मीन द वर्ल्ड कैन चेंज। राइट। जब हम अपनी बेटियों और बेटों में भी फर्क नहीं मानते हैं और उनको भी इक्वल एजुकेशन और ये सब सिर्फ बात ही करते हैं, बट सिर्फ बात करने से नहीं होता है। जब आप अब मेरा बेटा है बेटी है, तो बेटे को मैंने जिस कॉलेज में भेजा, मुंबई भेजा है मैंने उसको पढ़ने के लिए, अब मेरी बेटी कहती है मुझे भी वहीं जाना है, तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम बेटी हो इसलिए वहां नहीं जा सकती, मेरे दिमाग में भी नहीं आया। ट्रू। बट आई सी पीपल कि कहीं दूर भेजना है तो आज भी सोचते हैं, आप बच्चे का पोटेंशियल नहीं देखते हैं कि बेटी है तो क्या हुआ, उसका पोटेंशियल तो है, शी वांट्स टू अर्न, शी वांट्स टू स्टडी अब्रॉड, मतलब इतना कुछ उसको करना है। तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अलाउ कर देते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें जहाँ पढ़ना है, तुम्हें जो प्रोफेशन लेना है तुम लो, यू गो अहेड इन योर लाइफ। तो ये फ्रीडम आपको बेटी को भी देनी पड़ेगी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि भाई मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं करता। इट्स अ वेरी कॉमन दिस थिंग, इट शुड बी इन योर डीड्स। आपको करना पड़ेगा, आपको शायद बेटी के लिए +1 करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बाहर जाने के बाद उसको कोई पुल बैक करे, कहीं उसको कुछ फेस ज्यादा करना पड़े बेटों से। मैं ये नहीं कहती कि बेटों के लिए स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल दोनों के लिए है बच्चों में, लेकिन आपको खुद वो करके दिखाना पड़ेगा, तो आप एक आइडल या वो बन सकते हो लोगों के लिए कि हाँ उन्होंने किया है तो अब हम भी अपने बच्चों के लिए करें। किसी को मोटिवेट करने से पहले आपको खुद वो चीज करनी चाहिए। जो मेरे को भी मतलब बचपन में जरूर मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे फादर को कभी भी, मेरे फादर ने कोई भी हम में मतलब मेरे ब्रदर में या कोई मुझ में भेदभाव कभी नहीं भी रखा। कोई भेदभाव नहीं रखा। रादर मेरी मैटरनल साइड पे सब बॉयज हैं और पैटर्नल साइड पे मतलब मेरे सब यंग सिबलिंग्स हैं, जैसे कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं। तो मैं बड़ी थी, लेकिन मुझे कभी किसी ने किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। आई वॉज ऑलवेज गिवन ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम। तो मैं ये बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ कि पेरेंट्स ने जो मुझ पे हमेशा बिलीव किया कि कहीं भी जा रही है कुछ भी कर रही है, तो वो जो उनका एक पीछे से मेरे को एक जो बिलीफ था कि हाँ कुछ नहीं, मतलब मेरी बेटी जो करेगी अच्छे के लिए करेगी, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस घर से मिलता है ना, वो बाहर नहीं मिलेगा। तो जब वो घर से आपको कॉन्फिडेंस मिल गया तो आप बाहर फेल हो ही नहीं सकते किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में। दैट विल हेल्प यू टू फेस लाइफ, क्योंकि हर मोड़ पे स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। तो वहां पे हमेशा ये होता है कि अगर आपको घर से कॉन्फिडेंस मिले और स्पेशली गर्ल्स को, तो वो कभी भी अच्छा ही आपको मतलब देगा। बेटी कभी गलत राह पे नहीं जाएगी उसके बाद, अगर घर से उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो। राइट। अभी वापस हम हिसार पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हिसार के बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अनप्लैन्ड नज़र आते हैं, वहाँ पे अपने चैलेंजेस नज़र आते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड अभी जो है ग्रोथ जो है बहुत फास्ट हो गई है, जी। एयरपोर्ट आने से और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अभी हिसार के एज अ सिटी क्या मेजर चैलेंजेस हैं और क्या मेजर चैलेंजेस होने वाले हैं? मेजर चैलेंजेस तो देखो मतलब एज अ सिटी इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। True. जब से कागो एयरपोर्ट का भी अनाउंसमेंट हुआ है, राइट। तो जितने भी लैंड रेट्स और ये सब भी बहुत इंक्रीज हो गए, तो ये मेजर चैलेंज है कि डेफिनेटली। ऑलरेडी दे आर टाइम सच yes. ऑल टाइम हाई कि मतलब ऐसे लगता है इससे ऊपर गया तो कैसे होगा। वैसे देखा जाए तो बहुत पोटेंशियल है हिसार में, हिसार के लोगों में। राइट। एंड अगर चाहे तो ये बहुत मतलब फ्लरिश कर सकता है। जैसे अब गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड, तो अब ये बाईपास बना है, हाँ। तो अंदर का ट्रैफिक कम हो गया। यस। तो अगर उस वहां पर भी जैसे किसी भी सिटी का जो है ग्रोथ बेसिकली इंडस्ट्रीज और उसके इन चीजों से होता है, Economy ट्रेड से से होता है, इकोनॉमी से होता है। तो यहाँ पे मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि इनकमिंग कम है। यहाँ जिंदल स्टील का नाम सबसे ज्यादा है, तो True. इस टाइप से अगर बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आती है और इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकमिंग बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। इसी तरीके से पूरा शहर ग्रो करेगा। और बाकी प्लानिंग वाइज फिर भी काफी ठीक है, मतलब सेक्टर्स आर वेरी वेल प्लान्ड। लेकिन जो मेन रोड्स हैं जैसे दिल्ली रोड है या ये है, इनको थोड़ा सा वाइडन करने की ज़रूरत है। उन लोगों ने बोला है एलिवेटेड रोड्स वगैरह निकालने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एलिवेटेड रोड्स आप बना तो लेंगे, लेकिन तब तक वो
10 साल पीछे चला जाएगा ना शहर, तो हाँ मुझे ऐसे बिल्कुल रुक लगता है जाएगा कि वो रुक तो। जाएगा। तो उसके लिए उनको ना प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, जैसे अर्बन यस प्लानर्स को वो हायर करे और एक राइट पैरेलल रोड पहले क्रिएट करे, राइट ताकि जो कॉमन मैन है उसको तकलीफ नहीं हो। और फिर देन दे गो फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस। और फिर एक डेडलाइन भी होनी चाहिए हमेशा, कि हम यस फ्लाईओवर स्टार्ट करते हैं तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो कब खत्म होगा पता नहीं, एंड लोग कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ट्रू उसमें अगर एक डेडलाइन हो कि भाई इस डेट को स्टार्ट होगा, इस मंथ में खत्म होगा, इतना भी कर दे वो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड डे एंड नाइट काम करो ना। मतलब आप एक टाउन की तरह क्यों काम कर रहे हो, मेट्रो की तरह क्यों नहीं काम करते? जब आप जिनको हायर करते हो, जो कॉन्ट्रैक्टर्स, वो जब आपके मेट्रो के हैं, तो व्हाई डोंट यू वर्क लाइक दैट डे एंड नाइट? ट्रू कंप्लीट करो, आपका डेडलाइन पूरा करो। दैट्स व्हाट शोज योर एफिशिएंसी। नहीं तो फिर वोट कौन देगा? ट्रू और आपका एज एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन की तरफ से भी कोई ऐसे इनिशिएटिव या कोई ऐसे सजेशंस जो गवर्नमेंट को रहे हों, या गवर्नमेंट जो है आपके एसोसिएशन से जो है इंटरेक्टिव रही हो इन चीज़ों में? हाँ, होते हैं, बहुत इंटरैक्शंस होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली स्टिल +4 का जो ये रूल निकला था, राइट उसमें लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही थी और टेक्निकली भी बहुत सफ़र कर रहे थे लोग, मतलब साथ के जो घर हैं या इस टाइप से। तो उसमें भी वी टूक एन इनिशिएटिव थ्रू आईआईए कि भई स्टिल +4 का इनको थोड़ा-सा इसको एक बार कंट्रोल में लाना चाहिए, या फिर टेक्निकली कुछ और तरीके से इसको मतलब हैंडल करना चाहिए। तो इस वजह से हमने उसमें भी बात करी थी अथॉरिटीज़ से, और उन्होंने इस पे स्टे भी लगाया है। अब स्टिल +4 इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली। तो अच्छा उसमें क्योंकि आपकी लिमिटेड रोड्स हैं, विड्थ ऑफ रोड्स हैं, हम्म, आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम हैं। तो आप उन सबको पहले बढ़ाइए, उसके बाद आप ये चीज़ों को करिए, तो ये होता है। और सेकेंडली वही, जैसे मैंने कहा आपको, कि डेडलाइन होनी चाहिए हर चीज़ ट्रू की। और मेरा एक इनपुट में हमेशा, कभी मेरी इंटरेक्शन होता है तो मैं हमेशा देती हूँ कि अब ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा इनको सोचना चाहिए। जैसे प्लॉट्स हैं, टाउन प्लानर्स काटते हैं इनको, किसी भी एक लैंड को लेकर प्लॉटिंग होती है। राइट रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हैं, सारे रेक्टेंगुलर है, रो हाउसिंग है, दीवार मिल रही है, कॉमन दीवार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इस बात से खुश होगा कि मेरी एक कॉमन दीवार है रो हाउस में। राइट उनके घर में कुछ भी होता है तो हमारे घर में सीलन आ गई, हमारे प्रॉब्लम घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई नया घर बन रहा है, हमारे बाजू में कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको दिक्कत आ रही है। अब समझो मैंने घर बना लिया, मैंने आज कंप्लीट किया, उसके 1 महीने बाद मेरे साथ वाले ने शुरू किया, मेरे उस साइड वाली दीवार का तो सत्यानाश हो गया। ट्रू उसने जितना पैसा लगाया सब खराब हो गया, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो कुछ मतलब ठीक है, कंस्ट्रेंट्स है आपके प्लॉटिंग में, यस लेकिन कुछ जो नए लैंड्स आप काट रहे हो, कम से कम उसमें तो आप ऐसी प्लॉटिंग करो ना कि स्क्वायर में जाओ ना, व्हाई नॉट? और राइट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं यहाँ पे, तो आप 4 साइड ओपन मार्जिन्स रखो, ताकि वॉल टू वॉल नहीं मिले। तो राइट ये चीज़ें, मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हम, बहुत सारे इनपुट्स हम देते हैं, देते भी हैं और देना भी चाहते हैं, राइट जब वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं हमारे साथ। तो ऐसी चीज़ें जो कॉमन मैन सफ़र नहीं करेगा हमेशा। सिंपल टर्माइट की प्रॉब्लम है। राइट बाजू वाले के घर में, आपके घर में आ जाती है अगर कॉमन दीवार है, उसने पेस्ट कंट्रोल करा लिया, दूसरे का घर खराब हो जाता है, क्योंकि वो सारी टर्माइट नेवर, मतलब मरती नहीं है हाँ टर्माइट, हमेशा इट ट्रैवल्स। अगर ट्रैवल उधर आगे आपने पेस्ट कंट्रोल करा लिया तो दूसरी बाजू वाले के घर में जाएगा। तो दैट वे अगर आपका मतलब 4 साइड ओपन है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, एक मतलब डायरेक्ट वॉल टू वॉल नहीं ट्रैवल कर रही है तो आपका इंटीरियर में डायरेक्ट नहीं अफेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा राइट फ़र्क तो रहेगा। मैं ट्रू ये नहीं कहती कि वो ट्रैवल नहीं करेगी या ख़राब नहीं करेगी आपके एरिया को, बट फिर भी फ़र्क तो पड़ेगा ही। कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं शुरू करते हैं, क्या वो चाहे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट हो या हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, उसकी एक तो आपकी जर्नी कैसे रहती है क्लाइंट के साथ, दूसरा अथॉरिटीज़ के साथ वो जर्नी जो साथ ट्रैवल होती है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना कन्वीनियंट है नहीं है, उसमें कोई चेंजेस आपको लग रहे हो कि भाई ये अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ईज आउट कर दे तो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाए? नहीं, क्लाइंट्स के साथ तो ऐसा होता है कि उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, तो उनके इनपुट्स जो हमें मिलते हैं, यस उसके बाद हम उस पे वर्क करना शुरू करते हैं। राइट कॉपी पेस्ट बहुत लोग करते हैं, बट आई थिंक हर एक का अपना सपना होता है घर का। यस कमर्शियल भी बनाए तो भी एक अलग होता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनका एक यूनिक चीज़ बने।
राइट। तो हर एक घर को, हर एक कमर्शियल को या कोई स्कूल है, हर एक को हम चाहते हैं कि हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर दे दें। ओके। तो प्लानिंग में हम इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं, कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट ना हो। सेकेंडली, पहले यही होता है कि जब क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, वो आपको अपने इनपुट्स देगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, फिर उनका बजट होता है, एक लिमिट होता है बजट का हर ट्रू। चीज़ को, तो वो हम सब कुछ वी हैव टू प्रॉपरली आई मीन प्लान, एंड देन वी प्रोवाइड देम विद द डिटेल्ड ड्राइंग्स। पहले तो सबमिशन होता है हुड्डा में। राइट। प्लान जब आपका क्लाइंट अप्रूव कर देता है कि हाँ मुझे इस प्लान से तसल्ली है, तो देन वी गो अहेड फॉर द सबमिशंस इन द हुड्डा। अथॉरिटीज। एंड जब वो अप्रूव हो गया था, अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, ऑनलाइन सबमिशंस होने लग गई हैं, तो उसमें कई इश्यूज आ रही हैं, जिसके लिए भी दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू टॉक विद द आर्किटेक्ट्स। ओके। और आईआई भी काफ़ी उनको अप्रोच करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई है, और आगे भी होंगी रिलेटेड टू प्लॉट्स, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम काफ़ी मतलब उनके साथ बैठ के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात होती रहती है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो आईआई में उन्होंने कमेटी बना रखी है राइट। फॉर दिस, मतलब फॉर डीलिंग विद दीज अथॉरिटीज़। तो वो लोग भी अच्छे से हम लोग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर चुके हैं। और भी देखो, इश्यूज तो आते रहेंगे, ट्रू ट्रू। और वो हाँ, तो मेजर आपको एक मेजर लेवल पे आके काम करना पड़ेगा, और मेजर थिंग इज कि इशू रिजॉल्व होने का जो टाइम रिजॉल्व पीरियड होना है, चाहिए। हाँ, टाइम दैट पीरियड है, इज क्योंकि इम्पोर्टेंट। अभी जैसे एक स्पीड पर ग्रो हो रही थी ये सार या फिर तो, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाएगी तो इश्यूज भी जल्दी जनरेट होंगे, और उनको फिर उनका जो है सॉल्व होने का टाइम भी जो है कहीं ना कहीं करेक्ट, कर्व करेक्ट, करना पड़ेगा। करेक्ट। उसी वजह से उसी से जो है बिल्कुल। पेस मेंटेन हो पाएगी। हाँ, हाँ। इसके साथ साथ क्लाइंट्स जो हैं, हिसार के क्लाइंट्स, और आपने जो है देश भर में बाकी बहुत सारी सिटीज़ में काम किया है, उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? ऑनेस्टली बहुत डिफरेंस होता है। ओके। क्योंकि अगर आप मेट्रो में काम कर रहे हैं, यस। तो एक डिफरेंट आउटलुक होता है ट्रू। आपके क्लाइंट का। हुँ। ही इज़ बेसिकली वेरी बिजी, कोई भी क्लाइंट हो बाहर। राइट। तो वो जब आपके पास आते हैं, तो वो आपको एक प्लॉट दे देते हैं। हुँ। आपको बोल देते हैं कि भाई ये मेरा बजट है। हुँ। प्लान अप्रूव हो गया, उसके बाद इट्स योर हेडेक। यस। सब कुछ आपको करना है। वी ऑल्सो टेक टर्न की जॉब्स, तो कम्प्लीटली लाइक राइट। सब कुछ राइट फ्रॉम मटेरियल एंड एवरीथिंग पूरा हम उनको कंप्लीट करके हुँ। टर्न की प्रोजेक्ट्स लाइक फिर चाबी हाथ में पकड़ाएंगे कि जी ये आपका काम हो गया, एंड दे डोंट इंटरफियर। हुँ। हाँ, ऑब्वियसली देखो, कहीं ना कहीं आप अप्रूवल तो हर स्टेज पे लोगे कि हम ट्रू, ये ट्रू। लगा रहे हैं, हम ये कर डेफ़िनेटली, रहे हैं। डेफ़िनेटली। वो भी देखेंगे साइट पे आके कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो इनपुट्स देंगे, भाई ये ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा, या ये ठीक हो रहा है। ये सब तो हैंड इन हैंड चलेगा जब तक आपका प्रोजेक्ट बनेगा। कब कोई चीज़ उनको ठीक नहीं लगेगी तो वो बताएंगे, बट एक उसका भी एक लिमिट है। मतलब वो आपके पास एक फ्री हैंड है, बेसिकली आपको डिज़ाइन करने का फ्री हैंड है। आपको एक अच्छा आउटपुट देने के लिए आपको एक अच्छा वो मिलता है। हिसार में मतलब क्लाइंट्स आपको फ्री हैंड काफ़ी हद तक दे देते हैं, हुँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा है। यस। तो हर चीज़ खरीदने में, हर चीज़ लगाने में वो, और आजकल इंटरनेट ने भी बहुत ख़राब कर रखा है। ट्रू। मतलब लोग कहते हैं कि ये फ़ोटो आई, ये बड़ी अच्छी है जी, ऐसे बना दो। मैंने कहा जी आपके कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाएगा ये। तो वो समझाना हमारे लिए कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो क्लाइंट का, अगर घर बना रहे हैं, वो क्लाइंट का वो सपना है। कहते हैं मुझे ये बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए। तो आप क्या करोगे? फिर आप कोशिश करते हो कि मटेरियल्स में चेंज कर लो, या कोई चीज़ ब्लेंड कर लो जो राइट। उसके साथ चली जाए। बट वो फिर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एक्चुअली। जो फ्री हैंड पहले भी जैसे हिसार में मिल जाता था, जो क्लाइंट होते थे वो एग्री कर लेते थे कि हाँ जी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2D में उनको उतना नहीं पता लगता था। 3D यस, हम बना यस। के आजकल तो 3Ds भी हर चीज़ का बना के देना पड़ता है, तो 3D में उनको आइडिया हो जाता है। फिर राइट। वो कहेंगे हाँ अच्छा है या वो है। लेकिन अब क्या हो गया, इंटरनेट पे ये जो लोग गूगल कर करके देखते रहते हैं ना, हाँ, और कहते हैं ये इंस्टाग्राम। बना लो, ये डालो, तो वो दैट हैज़ क्रिएटेड बहुत कंफ्यूजन। बट वो ये नहीं समझते कि हर चीज़, हर एक स्पेस अलग है। मैं ये कहूँ कि ये चीज़ मेरे यहाँ फिट कर दो, फिट तो कर दूँ, बट वो अच्छी तो नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो स्पेस में वो बना हुआ है और आपका स्पेस इतना है, वो उसमें कैसे अच्छा लगेगा। एलिवेशन में ऐसे बना दो जी,
ऐसे बना दो, बट आपका विड्थ एलिवेशन का इतना है ना, वो जो दिखाया है वो मतलब कितना बड़ा दिखाया है या कितना छोटा दिखाया है, तो वो जो प्रोपोर्शन है, तो वो जो हम विजुलाइज कर सकते हैं टेक्निकली, वो आप नहीं कर सकते, अ ले मैन कैन नॉट डू इट। राइट। तो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल और एक कॉमन मैन। तो वो चीज जो लर्नेड क्लाइंट है वो बाहर ज्यादा है, क्योंकि वो जानता है कि एक प्रोफेशनल को जब आप हायर करते हैं तो यू शुड अलाउ हिम टू डू द ड्यूटी। डेफिनेटली। हिसार में थोड़ा सा ये अवेयरनेस अभी भी कम है कि आपने एक प्रोफेशनल को हायर किया है तो आप करने दो उनको काम इंस्टाग्राम ने अपना। आपके हाँ, प्रोफेशन को भी आप अफेक्ट अपने किया है। आइडियाज इनपुट्स दे दो, मुझे इस टाइप का चाहिए, बट यू कैन नॉट कंपेल दी प्रोफेशनल। मतलब आप राइट। डॉक्टर को ये नहीं कह सकते जी मेरा सर दर्द है मुझे सैरिडॉन ही दो, मुझे डिस्प्रिन मत दो। अरे वो तुम्हारा लेवल देख के ही तुमको दे रहा है। ट्रू। बट वो थोड़ा सा फर्क एक है, 100% है। और बट अभी आई थिंक इट्स चेंजिंग, राइट? या या अभी तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, पर फिर भी मतलब जो लर्नेड क्लाइंट्स अब बहुत है, और काफी ऐसा आते हैं। जब होता है आपके साथ कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया आपने, देयर वाज अ बजट डिसाइडेड, और बी मिड वे में हम्म, किसी के बच्चे ने कुछ देख लिया, कोई बाहर से आ गया, उनको नई चीज़ें पसंद आ गई, वो उसको इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं। तो नहीं एक होता तो है। आपको अपने उसको कॉन्सेप्ट में फिट करना है, साथ साथ अपने बजट में भी फिट करना है। हाँ, नहीं, देन वी हैव टू मतलब टेल देम कि ये इतना। एक्स्ट्रा, हाँ, वो जो कंटिजेंसी चार्जेस होते हैं 5% ऊपर नीचे, उसमें या तो एडजस्ट हो जाए, या फिर नीचे एक एडिशनल हमें वो रोज ऐड करनी जानी पड़ती है कि अब किसी को वो चाहिए, वो मुझे ना अंदर डिस्क वाला माहौल चाहिए, वो वाली एलईडीज चाहिए। मैंने कहा भाई ये वाला अपने बजट में नहीं आएगा। राइट। तो क्योंकि बच्चे ना बाहर जाते हैं, ट्रैवल यस, करते हैं, दे डेफिनेटली। सी न्यू थिंग्स, दे वांट दैट इन देयर ओन हाउस। तो वो आके कहेंगे आंटी मुझे वो वाला चाहिए अपने रूम में। हाँ बेटा चाहिए, पहले अप्रूव करवा लो अपने पापा से बजट, देन वी कैन डू इट। क्योंकि सी इट्स वेरी कॉस्टली नाउअडेज, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली। राइट। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब लाइट्स हैं, सिर्फ लाइट इफेक्ट से ही पूरे घर का वो बदल जाता है। बिल्कुल। तो जो वो मतलब ये चीजें सारी इंस्टॉलेशन करना, उसको मेंटेन करना, इसमें भी मतलब मनी इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट। तो हर चीज को अप्रूव करना पड़ता है, बजट बहुत हिल जाता है जब इस टाइप के इनपुट्स आते हैं। डेफिनेटली। तो ठीक है, बट बेसिकली हमारा मोटिव तो ये कि क्लाइंट शुड बी हैप्पी। तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव दे दे। राइट। उसकी जगह भाई ये महंगा नहीं लगा सकते, इसका आप ये ऑल्टरनेटिव लगा लो, आपको सेम लुक आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर फॉर, कि हाँ। अल्टीमेटली द क्लाइंट शुड फील सेटिस्फाइड, और उसके लिए उनके बजट में फिट होने वाली ऑप्शंस हम दे। जैसे स्टोन है, स्टोन गिव्स अ रॉयल लुक, डेफिनेटली। एवरीवन वांट्स दैट लुक। राइट। कोई एक एरिया, फॉर्मल एरिया में एटलीस्ट चाहिए। यस। तो उसमें अगर उसका बजट उतना नहीं है तो आजकल उतनी ही टाइल्स और इस टाइप से आ रही है जो स्टोन का लुक देती है, जो यस। फिनिश स्टोन का देती है। आप लगाओ तो पता ही नहीं लगता कि स्टोन लगा हुआ है या टाइल लगी हुई है। तो ऐसी चीजें हैं दैट वी हैव टू वर्क ऑन एवरी डे। डीलर्स आके अपने बताते हैं कि ये हमने नया लॉन्च किया है, नया लॉन्च किया है। तो ये चीजें यू हैव टू स्टे अपडेटेड, और हम ताकि अपने क्लाइंट्स को हम इस चीज़ को बता पाएँ कि आप इसकी जगह ये यूज़ कर लीजिए अगर आपका बजट ये इतना अलाउ करता है तो। और बेसिकली है कि अल्टीमेटली द थिंग शुड लुक गुड, राइट। एंड द क्लाइंट शुड, मतलब सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, हम जब घर बनाते हैं ना, वी वांट दैट दैट शुड क्रिएट हैप्पीनेस, और उनको वो ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर, वो काम एटमॉस्फेयर मिले। मतलब राइट। बहुत शोई, बहुत ही वैसे वाले डिजाइन्स में मैं भी बिलीव नहीं करती। अगर हमने एक घर बनाया है तो अगले 15 साल तक चाहे कितने भी लेटेस्ट डिजाइन आते जाए, ट्रेंड चेंज होता जाए, दैट शुड लुक सीरीन एंड काम एंड ब्यूटिफुल। दैट इज ऑलवेज आवर मोटिव फॉर एवरी प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका आर्टिस्टिक बैकग्राउंड भी रहा है, साथ साथ आर्किटेक्ट आप हैं ही, तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा ऑफ ट्रैक है। आई वुड वांट योर इनपुट और व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू इट। संजय मिश्रा है, एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि हर शहर की अलग भाषा है, अलग लुक है, अलग आबो हवा है। बनारस जाइए तो आपको अलग फील होता है, इलाहाबाद जाइए आपको अलग फील होता है। लेकिन अब जो शहर बन रहे हैं वो सब एक जैसे हो रहे हैं, और सब अपनी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करते जा रहे हैं। कहीं पे कोई आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही, सब कुछ एक जैसा नज़र आ रहा है, वही माहौल, वही हवा। तो
उसमें आपका क्या टेक है? मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करके रखा जाए, या अगर आप भी अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे कोई डील या ऐसी कोई इंटरैक्शन होती हो कि भई हमें यहाँ का कुछ नेटिव लुक या नेटिव फ़ील देनी चाहिए, जो कि कहीं न कहीं हिस्ट्री को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कल्चर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आपकी बोली को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ऐसा कुछ आपका इनोवेशन या ऐसा कुछ आता है? हाँ, मैं खुद चाहती हूँ कि अ, मतलब जो लोकल जो वर्नाक्युलर मतलब मटेरियल्स हैं, हाँ। वहाँ किसी भी एरिया के, इन चीज़ों को यूज़ करके और एक कैरेक्टर डेवलप रहना चाहिए हर एक राइट। एरिया का। लगे कि हाँ, ये मतलब ये हिसार का है हुँ। या ये जयपुर का है। जैसे जयपुर जाते हैं, पिंक सिटी है, तो हर जगह आपको वो आगरा डेफ़िनिटली। स्टोन दिखेगा। यस, तो अभी जैसे इस टाइप का एक कैरेक्टर। जयपुर का भी यूनेस्को ने प्रिज़र्व करने के लिए हाँ, पिंक सिटी को कि भई इसकी हाँ लुक तो जी, एटलीस्ट हाँ जी। मेंटेन रहे, हर चीज़ चाहे शहरों जैसी ना हो जाए। बिल्कुल होना हाँ, चाहिए, हर एक जगह का अपना एक चार्म होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी जो होती है वो होनी चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूँ। आजकल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बड़े शहरों में तो लोग फॉलो भी कर रहे हैं इस चीज़ को, लोकल मटेरियल्स और सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करके और इस चीज़ राइट, को बना रहे हैं। तो जब आप लोकल मटेरियल्स यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर उस बिल्डिंग में आ ही जाता है। डेफ़िनिटली तो जैसे पुणे और मुंबई के बीच में हम देखते हैं लोनावला आता है, तो यस। वहाँ पे मोस्टली क्या कर रहे हैं लोग, जो फार्म हाउसेस वहाँ पे ले रहे हैं, हुँ, तो उन फार्म हाउसेस में स्टोन का यूज़ हो रहा है, जो यस, पुराने ज़माने में थिक वॉल्स यूज़ होती थी, यस, ताकि वो अंदर यू डोंट नीड एसीज़ एंड ऑल, वो हुँ, नेचुरल कूलिंग, वो कोर्टयार्ड प्लानिंग, तो यस, ये चीज़ें बहुत मतलब मैटर करती हैं। वो जो एम्बियंस आता है ना उस जगह का, वो बहुत सुंदर मतलब फ़ील देता है। तो ये जो जैसे फार्म हाउसेस वगैरह आ रहे हैं या लोग अपने घरों को वैसे डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो यस, ऐसे ही यहाँ पर भी लोगों को चाहिए कि अगर कोई मतलब किसी में इतना वो है बनाने के लिए, तो वो अपने घरों में वो कैरेक्टर को ज़रूर रखे। राइट। जैसे स्टोन का यूज़, यहाँ के लोकल स्टोन का यूज़, या वो एक कैरेक्टर ज़रूर मेंटेन रहना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम क्लाइमेट फ्रेंडली भी कहीं न कहीं क्लाइमेट होती थी पहले फ्रेंडली की भी, चीज़ें। हाँ, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग फिर यही है कि हर जगह एसी है, हर जगह, ट्रू, तो फिर आप अगर उस चीज़ को वर्नाक्युलर मतलब जो वहाँ का है आर्किटेक्चर या जो चीज़ है, इसको अगर आप नहीं कर रहे हैं यूज़, वहाँ के लोकल मटेरियल्स यूज़ करके उस चीज़ को नहीं उस तरीके से डिज़ाइन कर पा रहे, तो वो कहीं न कहीं एक फेलियर मानती हूँ मैं। राइट, और वही वो बॉक्सेस, वही हम टिपिकल जो मटेरियल आ रहे, एक घरों में स्टोन लगना शुरू हो गया तो स्टोन मतलब वो इटालियन स्टोन ही लग गया, एचपीएल लगने शुरू हुए, एचपीएल, एसीपी जी, लगने शुरू हुए, एसीपी हो रहे, सस्टेनेबल नहीं है ना, लेकिन वो चीज़ें मतलब एग्ज़ैक्ट वो रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल में करो, एटलीस्ट घर में आप एक ऐसा लुक दे सकते हो। रिजॉर्ट लोग प्लान करें, अब ये हम इतनी हवेलीज, हेरिटेज हवेलीज वगैरह जो है राजस्थान में, राइट, उन्होंने उतना उसको प्रिजर्व करके उसको एक एग्ज़ैक्टली, हेरिटेज रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट किया है। तो ये चीज़ें ना, दे आर द एसेंस ऑफ योर यस, मतलब डेफ़िनिटली। कल्चर, तो ये आपको ज़रूर प्रिजर्व करनी चाहिए। कंजर्वेशन कंजर्वेशन वाले लोग हैं जो इन चीज़ों को कर रहे हैं, दे आर क्योंकि डूइंग ग्रेट वर्क। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एक लंबी उम्र होती है इंसानों बिल्कुल, की बजाय, बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। वो मेंटेन्ड रहे तो हाँ, वो हज़ारों एक यूनिक आइडेंटिटी हर एरिया की ज़रूर दिखनी चाहिए, राइट। कहीं न कहीं। जो हिसार में जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, गुजरी महल हुआ जैसे, तलाकी गेट और ये अलग-अलग जो चीज़ें हैं, इनमें कुछ आपको लगता है कोई स्कोप कि इनको प्रिज़र्व करने के लिए बिल्कुल, अ, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, हम लोग अग्रोहा का जो म्यूज़ियम वग़ैरह बन रहा है, वो लोग हम कर रहे थे अच्छा, डिज़ाइन। तो वहाँ पे भी हमने, जैसे अब उन्होंने पूरा गेट बनाया है बाहर, हाँ, जो हमने डिज़ाइन किया था, दैट इज़ ऑल इन रेड स्टोन और राइट, कार्विंग्स में। तो जैसे गुजरी महल को तो मैं खुद चाहती हूँ कि पीछे कोई ऐसी मतलब डिस्कशन हो रही थी, तो हमने यही बात करी थी। वहाँ के पास में एक प्रोजेक्ट है, हम उनसे बात कर रहे थे कि आपका ये दैट दिस लीड्स टू द गुजरी महल, तो इसको ऐसा कर दो आप, मतलब उस एंट्री को कि जैसे एक प्रॉपर एंट्री होती है ना, हेरिटेज बिल्डिंग की एंट्री होती है, कि लोग अट्रैक्ट हो वहाँ आने के लिए। राइट, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे तो वो मेंटेन होगी प्रॉपर्टी, और
इतने साल तक मुझे भी नहीं पता था कि हिसार में गुजरी महल है यहाँ आने के बाद। तो व्हेन माय चिल्ड्रन वर इन स्कूल, तो मैं उनके लिए जब प्रोजेक्ट हेल्प कर रही थी उनको बनाने में, तब मुझे पता लगा कि हिसार में क्या-क्या है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अब तो दे हैव टेकन केयर ऑफ इट, अब तो वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो मेन एंट्रेंसेस हैं इनके, उनको इस तरीके से डेवलप कर दो कि लोग अट्रैक्ट हो वहाँ आने के लिए। सिर्फ Yes. जिसको पता है वो ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें, जैसे अब ये हमने यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी है HAU, यस। तो इसका मेन गेट हमने डिज़ाइन किया था। तो Okay. उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि आप इसका एक कुछ अलग बनाइए। राइट। तो वो एक दैट इज़ अ लैंडमार्क आई सपोज़, जो भी वहाँ से Definitely, जाता है definitely. उनको ऐसे लगता है अरे यार, मतलब लग रहा है कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो एशिया की Right. वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में है। तो उसका एक लैंडमार्क है, वो देख के ऐसे मतलब वी ऑल्सो फील प्राउड कि ये हमने किया था। Right. बाकी अब देखो यूनिवर्सिटीज़ के गेट्स के आगे जाके आपको लगता है कि बहुत ही शानदार एंट्रेंस है। तो वो फेस है, दैट गेट इज़ अ फेस ऑफ योर यूनिवर्सिटी। हर कोई अंदर नहीं जा रहा, बट वहाँ से जाता हुआ हर बंदा कहेगा कि यार हाँ, कोई ट्रैवलर आई मीन राइट। हिसार का बंदा तो जाता ही है। मैंने सुना है, आई डोंट हैव द कंफर्मेशन ऑफ इट, कि हिसार के भी जो 7 एंट्रेंसेस हैं अलग अलग जगह से, जी, उन सब पे भी ऐसे ही गेट आया द्वार था, बनाने हाँ, का आया प्लान था चल कुछ, रहा है। हाँ 2 साल पहले आया था, मेरे पास भी आया था हमारे ऑफिस में। अच्छा। हमने 1-2 गेट्स के प्रपोजल दिए थे उस टाइम पे, ओके। बट आई एम नॉट श्योर कि अभी उनका कितना आगे तक उनका प्रोजेक्ट वो आगे बढ़ा है। वी राइट। हैड गिवन फॉर दी नगोरी गेट के वहाँ पे एक जो बन रहा था, उनके लिए एक प्रपोजल दिया था और एक दिया था, आई रिमेम्बर। ओके। बट वो अब आगे कितना बढ़ा है पता नहीं। ब्यूटिफिकेशन भी लोग मतलब पर्सनल, मतलब जो ग्रुप्स है वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं इस पे, जो राइट। हिसार की ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। तो दैट वे मतलब हिसार इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, आई मस्ट से। डेफिनेटली। अभी जैसे दिल्ली एनसीआर का लेट्स से फॉर एग्जांपल, वहाँ पे 5 डेज वीक के बाद सैटरडे एंड संडेज को ऑफ। कुछ लोग हैं जो ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे, कुछ लोग हैं जो जयपुर की तरफ निकलेंगे। दे विल टेक ईदर ऑफ द हाईवे। और व्हाई कांट वी ब्रिंग देम हियर ऑन वीकेंड्स वी कैन इफ ब्रिंग देम हियर ओनली व्हेन टूरिज्म विल बी प्रमोटेड। और एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ मतलब देखो, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। मेरा ये मानना है। जैसे आप हैदराबाद में देखते हैं हुसैन सागर था, यस। कुछ साल मतलब कुछ डेकेड्स पहले इट वाज लाइक अ डंपिंग यार्ड, बेसिकली गंदा पानी हो गया था वो। हाँ। बट गवर्नमेंट ने उसको साफ किया, उसको पूरा उसके जो सराउंडिंग्स है उनको एनहांस किया, पार्क्स बनाए बड़े बड़े, NTR पार्क, लुम्बिनी पार्क, राइट। मतलब ऐसी चीज़ें डेवलप की उन्होंने, वो वॉकवेज डेवलप किए, नेकलेस रोड डेवलप की। तो आज कितना मतलब लोगों को अट्रैक्शन है उस चीज़ का, और Exactly. लोग वहाँ पे जाते हैं शाम को, और बिजनेस भी ऑब्वियसली, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, ट्रेड बढ़ जाता है। तो वैसे हमारे यहाँ ब्लू बर्ड लेक है, राइट। कुछ टाइम पहले किसी ने उनको लीज पे लेके वहाँ बोटिंग वगैरह स्टार्ट करवाई थी, लोग जा रहे थे। क्यों नहीं हम उस वाटर फ्रंट को यूज करते, उसके आसपास अगर हम देखें टाउन प्लानिंग से, अगर हम जैसे मैंने वो लिया था प्रोजेक्ट इन द सेंस कि जस्ट एज अ राइट। मतलब एक इंटरेस्ट के तौर पे मैंने उस पे काम किया था। तो आई हैड सीन दोज प्लान्स कि उसके आसपास है डियर पार्क है पीछे की तरफ, और Yes. गोल्फ कोर्स है इस तरफ, पूरा जितना भी वो झाड़ियाँ वगैरह जितनी भी है, तो वो वाला दैट ऑल इज फॉर द अम्यूजमेंट पार्क एंड ऑल, दैट इज प्रपोज्ड, मतलब गवर्नमेंट के Right. प्लान्स में अम्यूजमेंट पार्क के लिए रखा गया है। तो क्यों नहीं हम उस एरिया को एक वाटर फ्रंट डेवलपमेंट करके वहाँ पे ह्यूज वॉकिंग ट्रैक्स बना देते, अम्यूजमेंट पार्क बना देते, हॉकर्स के लिए वहाँ एक प्रॉपर एक चौपाटी टाइप बना देते। True. मतलब कुछ ऐसी चीजें हम क्यों नहीं वहाँ पे प्लान करते, लोग आएंगे ना। ठीक है, Definitely. दिल्ली से नहीं आएगा, लेकिन ऑल ओवर हरियाणा से तो बंदा आ सकता है, अप्रोचेबल है, बाईपास पे है। और आजकल तो कितना इजी है, बहादुरगढ़ से 2 घंटे में यू रीच हिसार। तो Definitely. रोड्स आर, मतलब नितिन गडकरी जी ने इतना अच्छा काम किया है, रोड नेटवर्क्स इतने अच्छे डेवलप किए। Right. तो इन ये जो पॉकेट्स हैं जैसे वाटर फ्रंट्स हैं या इस टाइप से जो चीज़ें हैं, हम इनको टूरिज्म के लिए अगर हम हाईलाइट करेंगे तो लोग आएंगे। और डेफिनेटली आई ऑल्सो फील कि लोग जो हैं अपने घर में, ड्राइंग रूम में, ऑफिसेज में बैठ के इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं ऐसा हो। और हमारे इस प्लेटफॉर्म का भी जो है ये मकसद है कि ये डायलॉग जो है ओपन में आ जाए, ऑफ कि कोर्स ये इंडिविजुअली आपकी या मेरी बात ना रहे, हम सब की बात हो जाए। और जब ये बात जो है कम्युनिटी के तरीके से उठेगी
तब शायद ये चीज़ें पॉसिबल भी हों। बट बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन है जो आप कर रहे हैं, हाँ, हम कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, तो आई होप कि ये जो चेन रिएक्शन है ये बढ़े और ये हाँ। सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। अभी जो है हमारे दुनिया छोटी होती जा रही है, सब अपने सर्कल्स में जो है बनते जा रहे हैं, तो दे विल नीड समथिंग टू यस, ब्रेक और आउट। लार्ज स्केल पे चाहिए, छोटे डेफिन स्केल पे नहीं चलेगा, और वो गवर्नमेंट ही कर सकती है जब वो लार्ज स्केल आ जाता है तो। यस, गवर्नमेंट कर सकती है कहीं ना कहीं। ये बात जो है पूरी दुनिया में ही जो है प्रेवलेंट रही है कि जो एक जनमत होता है, जो लोगों की डिमांड होती है और जो खुले में सुनाई दे रही होती है, गवर्नमेंट वो ही सुनती है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी सटल तरीके से या सोच ले कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है अभी भी हम उसी स्टेज में है एज अ कंट्री ऑल्सो, कि हम अभी नीड्स ही पूरी कर रहे हैं उनकी हमारी कहीं ना कहीं। चैलेंजेस ही बहुत है, तो वो हाँ, वो नीड्स पूरी तभी कर आएंगे जब लोग राइट। आगे आएंगे, तभी वो आपको कुछ एग्जैक्टली, तो अभी रिवर्ट जो है करेंगे। एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी और सिटीजन्स ऑफ हिसार, अगर हम इस चीज़ को बढ़ाते हैं, उठाते हैं, इनकी डिमांड्स रखते हैं, तो शायद यहाँ के बिजनेस फ्रेंडली जो लोग हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट सिटीजन्स वांट। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि मार्केट रिसर्च में ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर मैं इस पे इन्वेस्ट करूँ, खर्चा करूँ, रिटर्न्स आएगा नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली देखो, बिजनेस तो हर किसी को देखना है, कोई फ्री में डेफिनेटली तो लगाएगा नहीं। अगर उसको कुछ उसमें रिवर्ट हो रहा है बाद में मॉनेटरी वाइज, राइट। तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, तो ये चीजें तो मैटर करती है। सो वी डोंट नो हु नीड्स टू हेयर दिस, पर हिसार के लोग ये चाहते हैं और हिसार के लोगों में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटीज भी हैं। तो इफ यू आल्सो वांट टू जॉइन इन, प्लीज डू। सो शिल्पा जी, इट वाज अ लवली डिस्कशन। आई थिंक हमने बहुत सारे आयाम, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टच किया, जो कि हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमारी सिटी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा हो हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज अ प्लेजर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कई सारे एस्पेक्ट्स है जो आपसे बात करने के बाद भी मेरे को आइडियाज आ रहे हैं कि राइट। हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो मे बी दैट वुड बी ऑल्सो हेल्पफुल टू मी ऑल्सो, एंड मे बी टू द सोसाइटी ऑल्सो। एनी मैसेज यू वांट टू गिव? मेरा मैसेज टू ऑल द बडिंग आर्किटेक्ट्स, और जिनको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट, यही है कि आर्किटेक्ट जो है वो सोसाइटी और कल्चर को डिपिक्ट करने में एक आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। राइट। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो बडिंग आर्किटेक्ट्स हैं वो किसी भी एरिया का कैरेक्टर या जो एक यूनिकनेस है उसको ज़रूर मेंटेन रखने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं वो कोशिश करें कि सस्टेनेबल हो, ताकि अर्थ को कोई ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, जो ऑलरेडी ह्यूमैनिटी पहुँचा चुकी है। तो हम राइट। अपनी तरफ से ये इनपुट दे सकते हैं कि हम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करें उन बिल्डिंग्स में। ये भी है कि किसी भी सिटी की प्रोग्रेस में आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यस। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट दे आर डूइंग राइट। इन एनी प्रोजेक्ट, या किसी भी प्लानिंग से रिलेटेड अर्बन प्लानर्स को भी दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड टेक अप द थिंग्स रिस्पॉन्सिबली, राइट। ताकि सोसाइटी को कभी कोई हार्म ना हो और ह्यूमैनिटी को हार्म ना हो। ये थी हमारे साथ शिल्पा जी, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैसेज के साथ अपने आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग को लेके हमारे साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और हिसार के डेवलपमेंट में और सिटी की डेवलपमेंट में और इवन द कंट्री की डेवलपमेंट में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं लगातार। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आएंगे जो अपने लेवल पे, अपने एंड पे, इंडिविजुअली भी और अपनी कम्युनिटी के साथ मिल के जो है अपने सिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए जो है काम कर रहे हैं और उसको और मजबूत बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड। दिस इज़ मी, दीपक शर्मा, साइनिंग ऑफ।